दूसरी तरफ देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है और इस बीच देश में संक्रमितों की संख्या तेजी से भी घट रही है। बीते दिन भारत में ब्राजील, ब्रिटेन, रूस, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, जर्मनी से कम केस सामने आए हैं और लगातार तीसरे दिन 19,000 से कम केस आए हैं। राहत की बात यह है कि बीते दिन 19,000 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए और इसके साथ ही रिकवरी के मामले में दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रिकवर मरीज भारत में हैं। वहीं मौत के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या भारत में अब घटती जा रही है। एक तरफ वैक्सीन की खुशखबरी तो दूसरी तरफ जो रिकवरी रेट है उसमें भी काफी सुधार अब देखने को मिल रहा है। रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका से इस मामले में आगे निकल चुका है और इसी के साथ साथ टीकाकरण की शुरुआत अब 16 जनवरी से हो जाएगी। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ बन रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से एक तरफ तो कोरोना के टीकाकरण की खुशी है तो दूसरी तरफ लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें भी काफी इजाफा यहां पर हो रहा है। जो रिकवरी रेट है उसमें भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कुछ जानकारी है और किस तरीके की रिकवरी रेट फिलहाल अब भारत में देखने को मिल रही है? देखिए, भारत में शानदार रिकवरी रेट जो है वो है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो अलग अलग राज्यों के अंदर किसी में 94, किसी में 95, किसी में 96, किसी में 92 और अब तो रिकवरी परसेंटेज जो है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है। राजस्थान में 96.66% जो रिकवरी परसेंटेज आया है। आज प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यही बात की कि रिकवरी परसेंटेज बहुत शानदार है। और दूसरी बात जो है कोरोना का टीकाकरण भी अब शुरू होने वाला है, तो लोगों को ज्यादा पैनिक होने की अब जरूरत नहीं है। टीका है उसकी भी 94-95% तक जो है उसका कारगर रहा है और टीका विभिन्न परीक्षणों में शामिल है, ये बात आई है। और जो भारत सरकार जो टीका देने वाली है, कोविशील्ड नाम का वो टीका है जो कि यहाँ पहुंचेगा राजस्थान में और वो यहाँ लोगों के ऊपर लगाया जाएगा। जो कोरोना वायरस से अलग अलग जो लोग हैं उनके ऊपर लगाया जाएगा। पहले फेज में पूरे भारत में 3 करोड़ लोगों को जो है ये टीका लगाया जाना है। राजस्थान के करीब 4.5 लोग इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं जिनका डाटा जो है वो कोविन सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जा चुका है। तो निश्चित रूप से एक तो जो रिकवरी रेट है वो शानदार है, दूसरा मृत्यु दर जो है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। परसों की बात करें तो परसों तो राजस्थान में एक भी केस कोरोना से मृत्यु का नहीं आया था। ऐसा पहली बार हुआ जब से कोरोना महामारी आई है उसके बाद से। और उसके बाद में आपको बता दें आज हालांकि जो कल का जो आंकड़ा आया था, कल 4 मौतें रिपोर्ट हुई है कोरोना से, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि जो मौतों की संख्या है वो काफी ज्यादा कम घट रही है। तो निश्चित रूप से ये भी इस और इंगित करता है कि लोग जो हैं उनके अंदर अब धीरे धीरे कोरोना के प्रति जागरूकता भी आ रही है, समय पे उपचार भी वो ले रहे हैं। जी, आप जिस तरीके से इससे पहले हमने सुना था चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को जो कि जानकारी दे रहे थे वैक्सीनेशन को लेकर, अगर प्रदेश में हम बात करें तो किस प्रकार की तैयारियां जोरों पर चल रही है? अब जो छोटी छोटी चीजें इस दौरान देखी जाएगी उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वैक्सीन पहुंचाना जन जन तक। आयुषी, देखिए जो प्रथम चरण है उसमें कोविड वैक्सीन का ड्राई रन 2 तारीख को हुआ था, उस 2 जनवरी को। उसके बाद दूसरे चरण का 8 जनवरी को ड्राई रन हुआ और सफलतापूर्वक ये सारे ड्राई रन हुए। इनमें जो है 103 स्थल पर 34 जिलों, जो मेडिकल जिले हैं 34 हैं, वैसे 33 जिले राजस्थान में, तो 103 स्थलों पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीकाकरण भी अच्छे से होगा और उसकी तैयारियां भी कर ली गई है। भारत सरकार की ओर से कोविड वैक्सीनेशन के शुभारंभ के दिन 282 सेशन साइट की तैयारी करने के निर्देश चिकित्सा विभाग ने दिए थे, वो तैयार हो चुकी है। 282 सेशन साइट बना ली गई है जहां टीकाकरण होगा ये 16 जनवरी से। और 2 साइट जो है वो इंटरएक्टिव रहेंगी। इंटरएक्टिव सेशन साइट जयपुर और अजमेर जिले में प्रस्तावित है, जहां से दोनों तरफ संचार जो है वो भी लगातार होता रहेगा। और आपको बता दें कि 9 जनवरी तक यानी कल दोपहर 1 बजे तक 4,36,146 लाभार्थियों का केंद्रीय मंत्रालयों के भी 3,711 हेल्थ वर्कर इसमें शामिल है। इनका पूरा डेटा कोविन सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दिया है। फ्रंटलाइन वर्कर, मिलिट्री, आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, राजस्व विभाग के कार्मिक ऐसे हैं जिनका 21,305 कार्मिकों का डाटा अपलोड हो गया है, ये भी इसमें शामिल है। और अभी तक वैक्सीनेशन के लिए 18,654 वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। पहले चरण में 3,689 सरकारी चिकित्सा संस्थान जिनमें मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एसडीएच, सीएचसी, पीएचसी शामिल हैं और उसके साथ ही 2,900
69 निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। यानी 2,969 निजी क्षेत्र के चिकित्सालय भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। इनमें से 3,736 चिकित्सा संस्थानों को सत्र स्थल के रूप में कोविन सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिया गया है। पहले चरण में 5,626 वैक्सीनेशन दलों को प्रशिक्षित भी कर दिया है। कोविड वैक्सीन का जो भंडारण है वो +2 से लेकर के +8 डिग्री के बीच में किया जाएगा। इसके लिए बकायदा ILR हमने आपको बताए थे कि ILR आ चुके हैं। इसका न्यूज इंडिया पूरा निरीक्षण भी करके आया है। राज्य में कोविन वैक्सीन स्टोर के 3 राज्य स्तरीय जो है वो स्टोर बनाए गए हैं। इनमें एक जयपुर के अंदर, एक उदयपुर के अंदर और एक जोधपुर में रहेगा। जहां हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध है तो सीधे वहां पर ये पहुंचेंगे। 7 संभाग स्तरीय और 34 जिला स्तरीय जो है इसके अंदर वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं। सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 2,444 कोल्ड चेन के पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही सभी वैक्सीनेशन सत्र जो स्थल है उनमें AIFI यानी टीकाकरण के बाद होने वाले जो प्रतिकूल प्रभाव हो जाते हैं उसके इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी पूरी वहां व्यवस्थाएं रहेंगी। 104, 108 एम्बुलेंस तैनात रहेगी। 181 सरकार ने हेल्पलाइन भी दे रखी है, वहां पे भी तुरंत इमरजेंसी में कॉल किया जा सकता है। तो पूरी तैयारियां यहाँ पर जो है वो कर ली गई है कोरोना के टीकाकरण को लेकर। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दी, तो एक युद्ध स्तर पर तैयारी फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए।